नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों 10 जनवरी 2025 की मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों की अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की यानी 10 जनवरी 2025 की MP एजुकेशन न्यूज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों अब मध्य प्रदेश में भी बनेगा मेडिकल भर्ती बोर्ड, फायदा दिया जाएगा। MPPSC से डॉक्टरों की भर्ती में ज़्यादा वक्त लगता था, बोर्ड बनने से कम लगेगा समय। अभी प्रदेश में अभी भी 39,000 से ज़्यादा डॉक्टरों के पद खाली हैं। इनमें 61% विशेषज्ञों के हैं। WHO के मुताबिक 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। अभी 1460 पर एक ही डॉक्टर है। इस साल 1.25 लाख अफसर कर्मचारी होंगे रिटायर। यह पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा होगा। यह रिटायरमेंट का साल है, लेकिन इन पदों के विरुद्ध भर्तियां नहीं हुई हैं। अभ्यर्थी का आरोप, IIM इंदौर की स्टाफ भर्ती में गड़बड़ी। 400 ने दी परीक्षा, सिलेक्ट हुए। संस्थान में पहले से काम कर रहे 6 अस्थायी कर्मचारी, गले नहीं उतर रहा है प्रबंधन का तर्क। अनुभवी कर्मचारियों की होगी सीधी भर्ती, बनेंगे अनुभाग अधिकारी। सामान्य प्रशासन विभाग में चल रहा है विचार। वर्ष 2004 में पैदा हुई लड़की की फोटो 2003 में कैसे खींची? हाई कोर्ट ने मऊगंज SP को जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐसा मामला आया है जिसमें वर्ष 2004 में जन्मी एक बच्ची की फोटो स्कूल के रिकॉर्ड में 10 जुलाई 2003 को खींचना बताया गया है। CM राय सहित अन्य स्कूलों में कमजोर बच्चों के लिए लगाई जा रही हैं अतिरिक्त कक्षाएं। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट सुधारने की कवायद की जा रही है। स्कूल में वार्डन टीचर नियुक्त कर 5-5 कमजोर स्टूडेंट की सौंपी है जिम्मेदारी। इंदौर में खुलेगा राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय। केंद्रीय गृह मंत्री ने इंदौर या भोपाल के लिए दी थी सैद्धांतिक स्वीकृति, पर सरकार ने हमारे शहर के लिए भेजा है प्रस्ताव। आधार पर अब कार्ड से ठीक हो सकेगा पिता का नाम, बायोमेट्रिक की जरूरत ही नहीं। यह खबर उन लोगों के काम की हो सकती है जिनके आधार कार्ड में पिता के नाम की स्पेलिंग ठीक होनी है। लाडली बेना में विधानसभा चुनाव से नए नाम नहीं जुड़े हैं। इस माह भी हटेंगे। 1.63 लाख महिलाएं बाहर होंगी। जो योजना चुनाव में गेम चेंजर बनी, क्या उसी से मोह भंग हो गया है? न नए नाम जोड़े न किस्त बढ़ाई गई है। अब तक 19 किस्त डल चुकी हैं। 20वीं की तैयारी की जा रही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी नया नाम नहीं जोड़ा गया है, बल्कि लगभग 5 लाख के आसपास महिलाएं अब तक बाहर कर दी गई हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के सूत्रधार थे नारायणन। अब भारतीयों को चांद पर ले जाने का लक्ष्य सामने रखा है। भास्कर ग्राउंड में हीरे की धरती, पन्ना का काला सच। उपजाऊ धरती में खेती छोड़ खदान के लिए किराए पर दे रहे हैं किसान। एक ही गांव में 60 एकड़ में खदानें, आधी तो अवैध हैं। हीरे के लिए पाताल तक खुदाई कर दी गई है। 30-35% के कमीशन के लिए किसान जमीन दे रहे हैं। RGPV PhD प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का आज है अंतिम दिन। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। EPF दावे के भुगतान में आधार बनेगा एकमात्र आधार। दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में लंबित रहने वाले दावों के समाधान के लिए निकला है हल। मंत्रालय के बाद अब जिलों में नस्तियां की ऑनलाइन चाल। 31 जनवरी तक विभागाध्यक्ष, 31 मार्च तक जिला कार्यालयों में E-ऑफिस प्रणाली होगी लागू। बेटी की शिक्षा का खर्च उठाना माता पिता की कानूनी बाध्यता, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। बेटी को माता पिता के शैक्षिक खर्च प्राप्त करने का वैध है अधिकार। समलैंगिक विवाह फैसले में दखल की जरूरत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटियों का अपने माता पिता के से शैक्षणिक खर्च लेना उनका वैध और अपराज्य अधिकार है। शिक्षा ग्रहण करने के अपने इन जरूरी खर्चों को हटाने के लिए उनके माता पिता पर कानूनी बाध्यता लागू है। नवोदय में 6वीं की प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को होगी। PG 3rd सेमेस्टर व सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के हफ्ते भर बाद भी रिजल्ट आना शुरू। 70 में से 16 के आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का दावा 20 जनवरी तक सारे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 30% से कम होगा, उनके शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान शासकीय MLB कन्याशाला में चल रही रेमोडियल कक्षाओं का लिया जायजा। अग्निवीर भर्ती 3 दिन में पकड़े 42 फर्जी अभ्यर्थी। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए चल रही शारीरिक परीक्षा में जालसाज अभ्यर्थी पकड़े गए हैं।
शिक्षकों को संतान पालन अवकाश में भी रोज 2 पीरियड पढ़ाना ही होगा। पहली बार बनी व्यवस्था, प्राचार्यों को इसी शर्त पर अवकाश देने की हिदायत दी गई है। छुट्टियों में भी स्कूल आकर पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और रिजल्ट की चिंता, संतान पालन अवकाश में पहली बार जोड़ी गई है शर्त। 3000 करोड़ की ई टेंडरिंग घोटाले का दमोह कनेक्शन रत्नेश जैन ने बनाए थे डिजिटल सिग्नेचर। 2018 में मामला सामने आया था, 2022 में फाइल आगे बढ़ाई थी। अब दोबारा जांच शुरू होगी। यूजी चौथे वर्ष की परीक्षाएं अप्रैल में होंगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। सीबीआई जांच में कमियां पाए जाने वाले नर्सिंग कॉलेजों को राहत नहीं। कमेटी को संतुष्ट करने की स्थिति में ही हो पाएंगे काउंसलिंग में सम्मिलित। अवैध धर्म स्थलों वाली अवमानना याचिका में उठा सकते हैं थानों के हनुमान मंदिरों का मुद्दा। मेडिकल लीव पर सख्ती, अब शिक्षकों को देना होगा फिटनेस प्रमाण पत्र। यूजीसी ने छुट्टियों के लिए जारी किए हैं निर्देश। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2025 के नए दिशा निर्देश चर्चा का विषय बन गए हैं। आज जिले की 500 से ज्यादा स्कूलें रहेंगी बंद। प्रदेश भर में मान्यता नियमों का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश व्यापी आह्वान पर शुक्रवार को सतना और मैहर जिले के 500 से अधिक प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। एमपीपीएससी चयन प्रक्रिया के बीच श्रेणी शर्तों में बदलाव नहीं कर सकेंगे विभाग। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर लगाई रोक। जीएडी ने जारी किए दिशा निर्देश। कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां यह नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कामकाज को लेकर की तीखी टिप्पणी। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।